मैं अभी भी कायम हूँ इस बात पे कि वक्फ बोर्ड की जगह ईडन गार्डन जो है वक्फ बोर्ड की जगह है। मैं इस बात पे अभी भी कायल हूँ, मेरी बात पे। ईडन गार्डन का एक मामला क्लियर कर दे रहे हैं, जैसा आप बार बार घेर रहे हैं ना, ईडन को वक्फ की ज़मीन क्यों बोले? भाई इमरान भाई कोई गुनाह कर दिए हैं? इनका ज़मीन कोई हड़प लेगा और बाद में ये आके इमरान भाई से बोलेंगे भैया मेरा ज़मीन हड़प लिए, ये आकर के सब जगह हल्ला कर देंगे कि ज़मीन हड़प लिए तो क्राइम कर दिए हैं। अब हजम क्यों नहीं हो रहा, हम आपको बता रहे। ईडन गार्डन को जब हड़पा गया तो आप लोग तो नहीं थे, हम लोग भी नहीं थे, किसी को नहीं पता। बगमारी का एग्जाम्पल लीजिए, जैसा बगमारी का जो कब्रिस्तान है वो वक्फ का ज़मीन है। अब यहाँ की सरकार और बीजेपी की सरकार मिलकर उसको हड़प ले, वहाँ पर एक ईडन गार्डन बना दे, 100 साल बाद एक नस्ल तो खत्म हो जाएगी, पता ही कोई नहीं है। अब 100 साल बाद इमरान भाई जैसा आदमी पैदा होगा, वो बोलेगा अरे वो जगह तो वक्फ की है, तो आप जैसे रिपोर्टर पूछेगा कैसे बोल दिए कैसे बोल दिए, तो वैसे नहीं होता है, कागजात से होता है। ईडन गार्डन जिसकी प्रॉपर्टी आज भी उसका खानदान का आदमी जिंदा है, अगर ज़्यादा शौक है तो बोलिएगा इमरान भाई मिला देंगे उनसे, तब पता चल जाएगा आपको। इमरान सोलंकी ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि कलकत्ते का मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम भी वक्फ की मलकियत है, वक्फ ज़मीन है। क्या इस दावे पर कितना सच्चाई है? सर मैंने जो कहा था ना, मैंने सिर्फ ईडन गार्डन के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था आकाशवाणी भवन के लिए भी, मैंने कहा था मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के लिए, मैंने कहा था ईस्ट बंगाल क्लब के लिए भी, मैंने कहा था राजभवन के लिए भी, मैंने कहा था ईडन गार्डन के, मैंने कहा था बंगाल के जो एमएलए बैठते हैं असेंबली में जहाँ कानून बनता बंगाल के अवाम के लिए, वहाँ के लिए भी कहा था। और मैं अपनी बात पे स्टैंड है। बीजेपी के जो गोदी में उन्होंने बहुत बाजा बजाया, मैं अभी भी कायम हूँ इस बात पे कि वक्फ बोर्ड की जगह ईडन गार्डन जो है वक्फ बोर्ड की जगह है। मैं इस बात पे अभी भी कायल हूँ, मेरी बात पे। हम और एक बात सर समझिए, हम लोग जो बोलते हैं ना, मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी या हमारे पार्टी जो भी कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सच बोलते हैं, हम लोग सिर्फ हवा की बात नहीं करते जो लोग हवा की बातें करते हैं। ईडन गार्डन वक्फ का था, है और रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है ये डिफेंस का जगह है, आर्मी की जगह है। इसके ऊपर हमारे कोलकाता के मेयर फिराद हकीम ने भी कहा, जब उनसे बयान लिया गया कि इमरान सोलंकी ने ये बयान दिया है, तो उन्होंने कहा फिराद हकीम साहब ने कि ये जो जगह है ये हम लोग तो सुनता था, वो बोल रहे उनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट सुनिए, वो मेयर है कोलकाता के, कि हम लोगों ने सुना था कि ये तो जगह हमारी जो भी है ये वक्फ की जगह नहीं है, आर्मी की जगह है। लेकिन आप बाद में बोलता अगर वो होगा भी ना, उसी स्टेटमेंट में बोला उन्होंने, अगर वो होगा भी तो वो स्टेट का नहीं है, वो सेंट्रल का हो सकता है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो हम बोल रहे हैं, और अब क्या बोलेंगे? उनके पार्टी के जो एमएलए और मंत्री हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब, उन्होंने क्या कहा कि हाँ है, उन्होंने समर्थन किया मेरे बयान का। उन्होंने नेशनल मीडिया रिपब्लिक बंगला में बोला कि नहीं जो बोला है हम भी मानते हैं कि वक्फ का जगह पे है। उन्होंने कहा है, टीएमसी के मंत्री हैं उसकी, और उसको उन्होंने जब बोला तो उसको शो कॉज नोटिस दे दिया टीएमसी गवर्नमेंट ने कि आप मत बात करिए। टीएमसी गवर्नमेंट ने, रूलिंग गवर्नमेंट ने दिया, अपने मंत्री को मुसलमान की बात करने के लिए शो कॉज नोटिस दे दिया कि आप, वो खामोश बैठ गए बेचारे। उनको तो एमएलए बनना, मंत्री बनना है, हम लोग को तो नहीं बनना एमएलए मंत्री। हम लोग आवाम के बीच में है, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। अल्लाह कामयाबी देने वाला है, अल्लाह दिलों में मोहब्बत डालने वाला है, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे।